सर जी 3 दिन नहीं, आज हमें 6 दिन हो गया है। 6 दिन से हम सफ़र कर रहे हैं और सुबह सुबह हमने यात्रा आरंभ किया है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। मंदिर के लिए जाना पड़ेगा। आप मुस्लिम होने के बाद भी आए हो, राम मंदिर, लाला के मंदिर के दर्शन के लिए आप जा रहे हो, क्या है? देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही ज़रूरी नहीं है। राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी। मैं मानती हूँ और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ। तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती है? हम तो देवी लक्ष्मी के रूप है, जैसे सनातन धर्म में बोला गया है कि महिलाएं देवी लक्ष्मी की रूप होती है। तो हम क्यों नहीं ये सारी चीज़ें कर सकते? हमें तो नारी शक्ति कहा गया है। तो मैं एक नारी शक्ति हूँ और मैं वही बता रही हूँ लोगों को कि भाई लड़के ही नहीं, महिलाएं भी कार्य कर सकती है, पैदल चल सकती है। मुझे बहुत लोगों ने ये बोला है कि अरे लड़की है, आप लड़की हो और इतना दूर जा रहे हो। अरे लड़की नहीं, मैं नारी शक्ति हूँ, मैं देवी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं काली माता हूँ, उनका रूप हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ। क्या ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो मुस्लिम समुदाय है वो भी आपको विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या, मुस्लिम होने के बाद भी आपके समझ से ही विरोध हो रहा है और हिंदू के धर्म में आप क्यों जा रही है, ऐसे भी सवाल खड़े हो रहे हैं आपके ऊपर? देखिए, विरोध कौन कर रहा है मुझे तो ये पता नहीं है। हमें टाइम ही नहीं मिलता कि वो विरोध देख सके। हाँ, सोशल मीडिया पे हमें कमेंट्स में थोड़े बहुत मैसेजेस में हेट मिलते हैं, लेकिन उस हेट को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, क्योंकि उससे 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना मतलब हमें प्यार मिल रहा है। तो हम वो नेगेटिव चीज़ों को ध्यान रखते हैं। और रही बात जाने के लिए, तो देखिए मैंने पहले ही कह दिया है कि राम भगवान को मानने के लिए हिंदू होना ज़रूरी नहीं है। उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और दिल में जज्बा होना चाहिए, बस। आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों डालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना, अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। कि देश राम से जाना जाता है, कोई किसी इबादत गाह से नहीं जाना जाता। देश अयोध्या से और राम मंदिर से जाना जाता है। किसी और को मैं बीच में नहीं बोला था मौलाना, मैं बीच में नहीं बोला था। मिलकर एक साथ रहते हैं, इसलिए पहचाना जाता है। सुन लीजिए विनोद बंसल साहब, गलत बात मैं देखिए मैं कह रहा हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, मैं मानता हूं कि उनके प्रधानमंत्री नहीं है, बेसिकली इनके प्रधानमंत्री पाकिस्तान में रहते होंगे, हो सकता है। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा है कि राम की तरफ देश लौट रहा है, हमें जो है एक भव्य दिव्य दिवाली मनानी है पूरे देश के अंदर। आप मत बनाइए, आप काला कोट पहन के निकलिए, कौन मना कर रहा है? प्रधानमंत्री ने मना थोड़ी किया है। आप प्रदर्शन कर सकते हैं अपना, कभी मैं मेरी मानसिकता तो ये है कि मैं रामद्रोही हूं, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। लेकिन देश तो दिवाली मनाएगा, आप चाहे कितना विरोध करते रहो। और देख, दूसरी बात ये भी है मौलाना साहब की, देखिए आपका तो स्वप्न ये था ना कि आप कितने मंदिर बना लो, जो हमारी सरकार आएगी तो हम ध्वस्त कर देंगे उसको, ये आपका पुराना बयान है। तो इसलिए आपकी मानसिकता पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आप कुछ भी बोलते रहिए, उससे कोई न तो मुसलमान कोई चिंता करता है और न इस बात की हिंदू को चिंता करता है। लेकिन देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के बयान की बात है, तो बात यह है कि कह तो रहे बार बार, इन्होंने 4 बार बैरिस्टर नाम लिया, लेकिन मुझे बताइए इन बैरिस्टर साहब ने उस मस्जिद को, जिनके बारे में कह रहे हैं 500 साल तक नमाज पढ़ी, 1936 के बाद में कोई एक मुसलमान का नाम, कोई एक डेट बता दे जब नमाज पढ़ी गई हो। एक बात। दूसरी बात, ओवैसी का बयान ऐसे समय में आया है जबकि देश में राम मंदिर उद्घाटन की तैयारी चल रही है। ओवैसी देश के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है, बार बार
वो ऐसे बयान दे रहा है जिससे कि देश में दंगा हो जाए, देश का माहौल खराब हो जाए। वो कह रहा है बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, तोड़ दी गई, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं और सारी दुनिया और सारा देश जानता है, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट के आदेश से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां भव्य राम मंदिर का काम चल रहा है और भव्य राम मंदिर बन रहा है। और यूं ही नहीं कि सिर्फ मंदिर बन रहा है, कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए भी जगह दी है, मुसलमानों ने उसको स्वीकार भी किया है, जल्दी वहां मस्जिद भी बनेगी। लेकिन ओवैसी अपनी गंदी राजनीति के चलते ऐसे बयानबाजी कर रहा है और देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए ओवैसी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है राजनीति में। जैसे कि अभी जो रिसेंटली चुनाव हुआ, ओवैसी बंधु जहां से तेलंगाना से आते हैं, उसकी उस राज्य में भी बहुत करारी हार हुई है।